कितने ही ख्वाब हैं, कितने ही फलसफे हैं, कितनी ही फिक्र है, वो साहिल पे ही दम तोड़ गए। और वो काश अगर मगर चूंके चुनाचे की बहस में चाय के ढाबों पे ही मिलेंगे आपको जिंदगी में। फिर कुछ लोग हैं, इल्ला कलीला, अ फ्यू ऑफ देम, जो जिंदगी के समंदर के अंदर कदम बढ़ाता है। इफ्स एंड बट्स की दुनिया से निकल के, काश अगर की दुनिया से निकल के इनिशिएटिव लेता है, फैसले करता है जिंदगी में। एंड लाइफ इज ऑल अबाउट डिसीजन। जिंदगी फैसले का ही तो नाम है। आज आप जहां हैं ये भी एक फैसला है, कल आप जहां होंगे ये भी एक फैसला होगा। पानी रास्ता नहीं बना सका, ये आपका फैसला है और मेरा फैसला है। वो जर्रा एक पहाड़ ना बन सका, ये भी आपका फैसला है और मेरा फैसला है। ब्लेम गेम क्या खेलना। इसलिए कुरान का तरक्की के सफर का पहला उसूल यही है, फला तुलूमुनी वलूमू अनफुसकुम। लोगों के ऊपर उंगलियां मत उठा। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन मैस। तो आज अगर हम कहीं हैं अल्लाह की कुदरत बरकत के बाद, तो ये हमारे फैसले हैं। कल भी कहीं होंगे तो ये हमारे ही फैसले होंगे। वो नजरिया एक जिस्म ना बन सका, ये भी हमारा ही फैसला है। तो कुछ लोग और कितने साहिल पे ही मर गए। और हमने देखे 40 साल की जिंदगियों में लोग मिले, बहुत लोग मिले, मगर वो काश अगर मगर साहिल पे बैठे हुए फलसफे, किताबी बातें ही थी जिंदगी में उनकी। आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल, दे वर ऑल अबाउट थ्योरेटिक्स, मगर प्रैक्टिकलिटी नाम की चीज नहीं थी। और ठीक है, महफिल को गर्म करने के लिए किताबी ताबीरें भी होनी चाहिए। फिर कुछ थे जिन्होंने समंदरों के अंदर फैसले किए, जिंदगी में कुछ कदम बढ़ाए आगे, लेकिन कुछ उसूलों की कमी थी, कुछ ग्राइंडिंग्स की कमी थी, कुछ तदबीरों की कमी थी, कुछ नक्स थे, कुछ तनकीस थी, जिसकी वजह से समंदर ने जब अपना बल हिलाया तो वो भगोड़े भाग के फिर साहिल पे ही आ गए। और फिर क्योंकि ये मसला था और चूंकि ये मसला था, तो जिंदगी आज अगर कहीं फंसी भी है बीच में, फैसले के बाद जो ले चुके हैं, ये भी एक फैसला खड़ा है आपके सामने, आप भी एक फैसला है अपने सामने। तो अगर वो कहीं अटका हुआ है इस टाइम पर, तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि समझी नहीं जा सकती, उसके पीछे उसूल है जिसकी वजह से मसला नहीं हो रहा सही। और कुछ लोग मकामों में कहीं पहुंच जाते हैं, कुछ मंजिलें मिल जाती हैं, रस्तों को मंजिलें अता कर जाते हैं वो, और मंजिलों को भी रास्ते अता कर जाते हैं। तो कुछ लोग अगर कहीं पहुंचे हुए हैं तो उनका मसला ये है कि आगे कैसे जाएं। कुछ लोगों की भूख मिट जाती है कहीं पहुंच के, खुद तो पहुंच जाते हैं, कौम थका के पहुंच जाते हैं अपनी। टीम मैनेजमेंट के इतने मसले मिलेंगे, खुद तो पहुंच गया, पूरी टीम ही थका दी उसने। खुद तो पहुंच गया, शक शुबहात पूरी कौम में डाल गया। तो कुछ लोग पहुंच जाते हैं मगर काफिला नहीं पहुंचा पाते। काफिला पहुंचाते हैं तो असासे जाया कर देते हैं, असासे जमा करते हैं तो मार्केट के अंदर अपना नाम खराब कर जाते हैं। मार्केट के नाम को न्यूट्रलाइज कर रहे होते हैं तो दोस्तियां, दुश्मन दोस्त और दोस्त सज्जन नहीं बना पाते। कहां पर, किस महल में, किस जगह में, किस वजह में, किस कता में, किस जमान में, किस मकान में बात करनी है और फैसले करने हैं, वो वल टूट जाता है उनका, भूख मर जाती है लोगों की। और वो कहते हैं हम इसी पर ही कायल हैं, हम इधर ही ठीक है, इससे आगे नहीं जाना चाहिए। तो पहली बात जो मैंने देखा है कल से, व्हाट आई हैव सीन सिंस यस्टरडे, ये तो पेपरों के ऊपर ही मर जाना चाहिए था इसको। ये तो कागजों के ऊपर ही ऐसे ख्वाब खत्म हो जाते हैं कितनों के कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम फला करेंगे। बड़ी बात है, ये सफर काट गया वहां से। मी एज अ क्रिटिकल एनालिसिस फॉर ऑल द डेवलपर्स इन द एंटायर सिस्टम दैट आर वर्किंग, मेरी पहली बात ही, बड़ी बात है कि कागज से निकलने का फैसला किया कुछ लोगों ने जो बैठे हैं यहां पर, बड़ी बात है जी। मगर जैसे बजा लीजिएगा तालियां, मैं करता हूं, अभी तालियों का भी वक्त आएगा, बात को सुने। बड़ी बात है कि फैसले निकल के मैदान में आ गए, बड़ी बात है जी, इसी पे कुर्बान। और बड़ी बात है कि उस फैसले को लोग मिल गए,
क्योंकि जिंदगी एक मुश्किल सफर है। इन्ना का कादिरुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी। इवन अल्लाह से ये बड़ी मुश्किल काट है लाइफ। किसी भी जिहत में किसी भी जगह पर सफर होता ही मुश्किल है। ये जिंदगी वैसे ही ऊपर से एबेतु मिन्हा जमिया वैसे ही निकाले गए हम जन्नतों से। लाइफ इज हार्ड। जिंदगी एक सख्त काट है। इस जिस्म को किसी मकाम तक पहुंचाने के लिए, नजरिए को उस मकाम तक पहुंचाने के लिए, सोच को किसी जगह तक पहुंचाने के लिए बहुत काटनी पड़ती है इंसान को, बहुत। तो ये बड़ी इमेच्योर बचकाना सोच होती है कि आदमी किसी चीज को देख के बोले हाँ फाइन। नहीं, ऐसे नहीं होता। जिन्होंने कुछ जिंदगी में बनाया होता है वो कुछ बनी हुई चीज को जाहिर से नहीं बातिन से देखते हैं कि यार कितना कितना कुछ लगा होगा थोड़ा कुछ खड़ा करने के लिए। तो बड़ी बात है कि इसने सिलसिला काटा, पहुंचा चलते फिरते, मगर वो सोच ही क्या जिसे दुश्मन नसीब ना हो। वो सोच ही क्या जिसे नाकिदीन नसीब ना हो। वो सोच ही क्या जिसे हासिदीन नसीब ना हो। वो ख्वाब ही क्या जिसे हाकिदीन नसीब ना हो। वो सोच ही क्या जिसे गैर नहीं अपने बैठ के कह रहे होते हैं। हमारे पंजाबी में एक जुमला है जो बड़ा कातिल है ख्वाबों का जी। बड़े बड़े ख्वाब कत्ल कर दिए इस जुमले ने। बूथी देखिए तो अपनी, इसने बड़े बड़े ड्रीमर्स को तबाह कर दिया जी। बंदा आके कहना जी ऐ मैं करना चाहना। ये जुमला जो हमारा है ना, बूथी देखिए तो अपनी। तो गोरे ने ना बड़ा कल्चर्ड जुमला बनाया उसके रद के अंदर। इफ यू आर पॉइंटिंग वन फिंगर एट समवन, देयर आर थ्री फिंगर्स पॉइंटिंग एट यू एज वेल। अगर ਇਹ ਉਂਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਿੰਨ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਆਂਦੀ ਪਈ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੇਰ ਚਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਹਾ ਫੇਰ ਬੂਥੀ ਵੇਖ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ अपनी। तो वो जिंदगी क्या जब तनकीदे ना हो, कमर तोड़ने वाले जुमले ना हो, सीने पे तीर और कमरों पे वो नेजों की वो बरसात ना हो, ऐसी सफर, एक ऐसी जिंदगी जिसको दुश्मनी नहीं मिला ये भी माठा है। और ऐसा सफर जिसको सबकी ताईद मिल गई ये भी माठा है। सफर की शुरुआत में हमेशा नेगेटिविटी होगी आपके बारे में। ये तारीख है इनकलाब की कि जब भी वो शुरू हुआ लोग शक शुभात और तरद्दुद में ही मिलते हैं उसको। तो शुरू में हाथ नहीं मिलता किसी को। वो जिंदगी क्या जिसे बाजू मिल जाए शुरू में। ये तो बेवफाइयों का सफर है सरकार। ये तो गुमनामियों का। एक फलसफे को जिस्म बनने के लिए कितनी साल गुमनामियां काटनी पड़ती। 40 साल हमारा नबी दुनिया के सामने ज़हूर होने, 40 साल दुनिया से वो देखें कहां है। और फिर 36 की उम्र में गारों के अंदर चला गया वो इमाम जिसने कायनात का रुख बदलना था आगे। तो ये आइसोलेशन, ये गुमनामियां, ये तन्हाइयां, ये तो मिराज है लीडर्स की। ये तो हमेशा से उनकी शान रही है कि उनके बराबर वाले नहीं पहचान सके कि इसमें कितना दम था। वो पोटेंशियली क्या जिसे बराबर वाला पहचान जाए। वो जिगर कलेजा ही क्या जिसे अपने गले लगा लें। वो दर्द ही क्या जो लोगों की दहलीज पे मनवा लिया जाए। वो इश्क ही क्या जो शुरुआत में कमाल तक पहुंच जाए। ये तो बेवफाइयों का सफर है। क्योंकि अगर 4 कदम आपके और मेरे बढ़ गए आगे तो उनका झूठ जो उन्होंने अपने अंदर मारा हुआ होता है, जब वक्त की हसासियत और तकाजा उनको कह रहा था कि फिर सबक पढ़ सदाकत का, अमानत का, क़ियादत का, इमामत का, फिर सबक पढ़, खड़ा कर अपने आप को। द लाइफ ऑफ अ स्लेव, फ्रॉम अ लाइफ ऑफ अ स्लेव टू अ लाइफ ऑफ अ मास्टर। उन्होंने अपनी गर्दन और अपनी गिच्चियां खुद दबाई थी उन हाथों से। तो जब दूसरे 4 कदम बढ़ाते हैं तो गैर बाद में मारता है, अपना होता है पहला कि कहीं ये मेरे सामने एक मकाफत अमल बन के ना आ जाए। उन्हें डर होता है कि हमने तो 20 साल लगाए अपने अंदर की आवाज को मारने में, ये कहीं 20 महीने में वो ना करते जो मैं नहीं कर सका।